गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा आपकी आज मैं दोनों क्लासेस की वर्कशीट जो दोनों आपकी इस वीक में वर्कशीट आई हैं उसका बता रही हूँ। सभी बच्चे इसको साइंस की कॉपी बनाएंगे और उसमें करेंगे। और इसके अलावा आपको वर्कशीट में जो ये दिया हुआ है ऊपर ये वाला टॉपिक भी आपको वर्कशीट में लिखना है सारा ये वाला। उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर मैं भेजूँगी, आप उससे मिला लेना। आपकी 7 तारीख की वर्कशीट है जिस जो है आपका चैप्टर शुरू हो रहा है सूक्ष्म जीव। ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक से भी ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। एक बार एक अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि उन्होंने डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़, सैंडविच और चॉकलेट लिखा। उसने उसमें लिखा। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुराकर बोली, ऐसा लगता है जैसे तुमने सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं। यानी पिंकी ने अध्यापिका ने बच्चों को उनकी फेवरेट चीज़ें लिखने को बोला तो पिंकी ने ये वाली चीज़ें लिखी। कौन कौन सी? दही, छोले भटूरे, चीज़, सैंडविच। अध्यापिका ने बोला कि ये तुम्हें तो सूक्ष्म जीव पसंद है, जैसे तुम सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई चीज़ें अच्छी लगती हैं। पिंकी खुद को रोक नहीं पाई। उसने कहा ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? अध्यापिका ने बताया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, है ना, और ये बहुत छोटे होते हैं। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब पिंकी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा कि क्या मेरे सूची में लिखी गई सारी खाने की चीज़ें सूक्ष्म जीव से बनी है? अध्यापिका बोली, नहीं। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और क्वक। ये देखो, ये जीवाणु, प्रोटोजोआ, क्वक और शैवाल। विषाणु भी बहुत छोटे जीवों जैसे होते हैं। आजकल जो कोरोना महामारी है ना, ये विषाणु से फैली हुई है, जिसको आप कहते हैं ना कोरोना वायरस। वायरस को हम विषाणु बोलते हैं। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम ये आपने लिख दिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ों के 2 उदाहरण ये बेटा आप यहाँ से देख के, ऊपर वाले इससे यहाँ से देख के लिख सकते हो। नीचे दिए गए नाम खोजें और उन पर गोला लगाएं। अब यहाँ से आपने ये बनाना है तो आप इसको बताएंगे, जैसे प्रोटोजोआ है ना, देखो प्रोटोजोआ विषाणु है ना, और इसके बाद शैवाल, ये ऐसे करेंगे तो ये तीनों मिला के शैवाल बनाएंगे। तो आपको ये वाली चीज़ें जो है सारी, और यहाँ पे एक आपका जीवाणु का भी बनेगा। ये जीवाणु बन गया। यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जीवाणु बन जाएगा। अब उसके बाद आप अपने पसंद के भोजन लिखो जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, वो भी आपको लिखने हैं कि आपको कौन से भोजन जो है वो पसंद आते हैं। ठीक है, ये आपको करना है। अब अगली जो आज की वर्कशीट आई है वो आपकी आज की वर्कशीट जो है उसके बारे में हम देखते हैं। आज की आपकी जो वर्कशीट है वो आई है कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की चीज़ों को टेस्टी बनाते हैं। जैसे आप भटूरे खाते हैं, आप इडली खाते हैं, ये सब किस चीज़ों से मिलके बनती है? ये सब सूक्ष्म जीवों से मिलके बनती है। इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे चीज़ जो है वो सूक्ष्म जीव से बनता है, ब्रेड सूक्ष्म जीव से बनती है, और जो आप ये जो आपके छिलके होते हैं सब्जियों के, इनको अपघटन हो जाता है, उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं। दवाइयाँ बनती हैं वो भी सूक्ष्म जीवों से बनती हैं। नाइट्रोजन चक्र में भी सूक्ष्म जीवों का होता है। तो ये सब है कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार आपके लिए लाभदायक है। इनके अलावा अचार, इडली, अल्कोहल कृषि में मृदा की उर्वरता को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा है कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह तक दही तैयार हो जाता है। अध्यापिका ने कहा, नहीं, दही में लैक्टोबैसिलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो क्या करता है, जब आप थोड़ा सा दही दूध में मिलाते हैं तो वो जीवाणु है, जब उसको उचित तापमान मिलता है। देखिए कई बार ज़्यादा ठंडा होता है तो दही नहीं जमती, ज़्यादा गर्म होता है तो दही नहीं जमती। क्यों? क्योंकि उस बैक्टीरिया को, उस जीवाणु को बनने के लिए उचित तापमान की ज़रूरत होती है। तो वो तापमान जब हो जाता है तो वो उसको क्या कर देते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, देखो मैं आपको कह रही थी ना, ध्यान रहे दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए। केवल कैसा होना चाहिए?
गुनगुना होना चाहिए। तो सूक्ष्म जीव का पहला सूक्ष्म जीव हमने पढ़ा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, जो किस में मदद करता है, दूध से दही बनाने में। दूध कैसा होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, और उचित मात्रा में जो दही का जामन लगाते हैं वो होना चाहिए। अब पहला प्रश्न देखिए, दूध से दही कैसे बनाया जाता है। दही बनाने के लिए कौन से दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दूध की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी दही की ज़रूरत होती है। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग, दही बनाने, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन करने में, यहाँ से आप लिख सकते हैं। आपको दूध से बनी कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है, ये आपको अपनी तरफ से लिखनी है कि कौन सी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आपकी ये वर्कशीट है। आप बेटा पहले ये वाली चीज़ अपनी कॉपी के अंदर इतनी लिखोगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करोगे, अपनी कॉपी बनाओगे, कॉपी के अंदर ये वाला सारा काम डेट वाइज करोगे और उसकी फ़ोटो खींच के भेजोगे। चेक मैं तभी करूँगी जब मैं स्कूल में बुलाऊँगी, आपकी कॉपी मंगा लूँगी, ठीक है। ओके बेटा, सभी बच्चे अपना काम करें और अपनी बुक में से इस चैप्टर को रीड करें। सेकंड चैप्टर है आपका ये।